53वां दिन है, आपके सामने लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट जिसे पढ़कर आपका दिल खुश होगा। रिपोर्ट लंबी है, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। अमेरिका दुनिया के सामने कुछ भी कहे, ग्राउंड हकीकत यह है कि अमेरिका इतना कमजोर है कि दोबारा ईरान से जंग लड़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये नाक की लड़ाई है। इस वजह से बस अमेरिका डटा हुआ है, टिका हुआ है कि कुछ भी किया जाए, ये ट्रंप की नाक की लड़ाई है। अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार इतने हथियार इंटरसेप्टर उसके खत्म हो चुके हैं कि दोबारा वो लंबी लड़ाई, ये वर्ड यूज किया हुआ है, लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता ईरान से ट्रंप। जी हां, ये समझ लीजिए, रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने ऑलरेडी 45% उसके स्ट्राइक मिसाइल्स खत्म कर दिए हैं। यानी वो मिसाइल, खासकर जो प्रेक्सन स्ट्राइक मिसाइल है अमेरिका की, वो 45% यूज कर चुका है। ये जो प्रेक्सन मिसाइल है, ये ऐसी मिसाइल होती है अमेरिका की जो टॉप की मिसाइल हैं, गाइडेड मिसाइल हैं, और ये हमेशा टारगेट पर हिट होती हैं। ये वाली मिसाइल 45% ईरान के खिलाफ अमेरिका इस्तेमाल करके ख़त्म कर चुका है। दूसरा, 50% थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर ख़त्म कर चुका है अपने अमेरिका। इतने वो इंटरसेप्टर थर्ड इतना यूज़ कर चुका है पिछले हमले में, पिछली जंग में ईरान से, क्या 50% उसके इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। तमाम कौम इस बात को समझ ले। फिर उसके बाद लगभग 50% पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं उसकी। इसके अलावा उसके दूसरे जो सिस्टम हैं, जैसे टोमाहॉक लॉन्ग रेंज मिसाइल, 20 से 30% वो खत्म कर चुका है। तो अब ये भी जान लीजिए कि ये सारा हथियार, सारा स्टॉक उसने बनाया था चीन के खिलाफ, कि ये हथियार हम चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन करना पड़ गया ईरान के खिलाफ इस्तेमाल। तो दो नुकसान अमेरिका को हुए। पहली बात कि उसके खुद के हथियार इतने खत्म हो गए, ईरान पर इतने मिसाइलें और इतने हथियार इस्तेमाल किए, और ईरान अभी भी टिका हुआ है। दूसरी बात, जो हथियार चाइना के लिए बनाए थे वो ईरान पर इस्तेमाल करने पड़े। हथियारों से अमेरिका कमजोर हो गया, और चाइना अमेरिका के आगे अब बड़ा खतरा बन गया। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भौंक रहा है, कर कुछ नहीं रहा है। और ईरान पर अगर अमेरिका हमला भी करेगा तो वो लॉन्ग रेंज पर नहीं करेगा, बहुत लिमिटेड हमला करेगा। ऐसा एक्सपर्ट पहले ही बोल चुके हैं, और यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो दोस्तों, खोखला शेर है इस वक्त अमेरिका, खोखला शेर है। मिट्टी का, कागज का टाइगर बोला जाता है ना इन लोगों की जबान में, तो कागज का टाइगर कोई और नहीं, कागज का टाइगर बनकर अब सिर्फ अमेरिका रह चुका है। भाई, जहां बात घमंड की आती है, इज्जत की और नाक की बात आती है, खासकर आदमी लोग, आपको पता ही है जो घमंडी होता है भाई, वो आदमी क्या नहीं करता। अब देखिए, अमेरिका के ऑफिशियल्स को डर है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो बेवकूफ़ाना हरकत बहुत बार कर चुका है, और अब जब ईरान एक भी बात सुनने को राजी नहीं है ट्रंप की, तो ट्रंप ईगो में आकर, ईगोइस्टिक आदमी है तो ईगो उसका हर्ट होगा, तो वो बौखलाहट में आकर कोई गलत फैसला, गलत ऑर्डर दे सकता है। कौन कह रहा है ये? मैं नहीं कह रहा हूं, रज़ाग्राफी नहीं कह रहा है, कोई पाकिस्तान और भारत का मीडिया नहीं कह रहा है, ये खुद अमेरिका के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, और कंफर्म अमेरिकी मीडिया कर रहा है कि ऑफिशियल्स को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में कुछ गलत कदम ना उठा ले, कुछ बड़ा फैसला न ले ले जो हमारे लिए बहुत गलत साबित होगा। लीजिए, अब ईरान की भी सुन लीजिए। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ब्लॉकेज हटा दिया, जो उसने रास्ते बंद किए हुए हैं, अगर उसने हटा दिया तो हम बात करने के लिए पाकिस्तान आ जाएंगे। उधर अमेरिका ने दावा किया है कि 28 वेसल्स को हम अपने ब्लॉकेज को लगाकर, ब्लॉकेज के जरिए 28 ईरानियन वेसल्स को वापस भेज चुके हैं। उधर मेरे दोस्तों, ईरान पूरे लीगल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। ईरान के जो 2 टैंकरों को अमेरिका ने सीज किया है, यूएन के अंदर ईरान ने आधिकारिक कंप्लेन अमेरिका के खिलाफ दाखिल कर दी है। नाटो और यूरोप से चिढ़ चुका है डोनाल्ड ट्रंप, और ये गुलाबी सुअर घुन्ना आदमी है, ये बात सबको पता चल चुका है। अब ये जिस भी मीडिया पर जा रहा है, जिस भी चैनल पर जा रहा है,
हर जगह वो सिर्फ बुराई कर रहा है और कह रहा है कि अब इसमें सुनिए नई बात क्या कही है। उसने कहा है कि नेटो से 1000 गुना बेहतर अरब के देश हैं। ईरान बेवकूफ तो है नहीं कि फिर से धोखा खाएगा। अमेरिका जहां बात करने की बात कह रहा है, वहां दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में मैं आपको हर रिपोर्ट में बता रहा हूं, ताजा अपडेट दे रहा हूं कि देखो ये क्या कर रहा है अमेरिका। अमेरिका जहां बात करने के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार हथियार भेज रहा है। घमंडी आदमी घमंड की वजह से हर जगह जलील हो रहा है। अब पता नहीं ये बात बोल के वो अपने आप को हीरो बता रहा है या फिर क्या साबित करना चाह रहा है, लेकिन वो तो जलील हो गया इस बात से। कैसे? ट्रंप ने कहा कि मैंने 45 मिनट में वेनेजुएला को हासिल कर लिया था, यानी एक मुल्क पर कब्जा मैंने सिर्फ 45 मिनट में कर लिया था। ठीक है, अब अगर इससे कोई कहे कि अबे गुलाबी सुअर की गंदी जगह के बाल, तू ये बता वहां तो तूने 45 मिनट में कब्जा कर लिया था, यहां तो 52 दिन हो गए हैं सफेद सांड। अब बता क्या हुआ? घोप घोप हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी संगठन IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है ये जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्राइसिस है, सबसे बड़ा। और ये संगठन ऑब्वियसली एनर्जी के ऊपर है। तो यानी एक बात क्लियर है, आप अगर भारत में रहते हैं तो आपको एहसास हुआ होगा, चाहे आप कितने भी बड़े शहर में रह रहे हो, बिजली एकदम से आपकी कटनी शुरू हुई है। मेरे पास कई जगह से खबर है कि भाई बिजली नहीं कटती थी लेकिन अब कट रही है। जोड़ा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ यही जो क्राइसिस पूरी दुनिया में आ रहा है और ऑब्वियसली भारत में भी आएगा। भले ही हमारे यहाँ बिजली जो है कोयला से बन रही है, पानी से बन रही है, लेकिन क्राइसिस तो आएगा। सारी दुनिया पर असर होगा तो भारत पर क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों अब IEA ने कहा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, कि सारी दुनिया में इतिहास में सबसे बड़ा ये जो है बिजली या आप कह सकते हैं कि एनर्जी का क्राइसिस है। उधर चाइना ने फिर से बैलेंस करने के लिए बयान दिया है कि हमें उम्मीद है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत जल्द पहले की तरह हो जाएगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान के हमलों की वजह से हमारी जो गर्मियां आने वाली हैं, समर जो आने वाला है, ये काफ़ी बुरा होगा, काफ़ी ख़राब होगा और पूरे यूरोप को इसका खामियाजा भुगतना होगा। यानी ईरान का जो हमला है और अमेरिका का जो महापाप था वो पूरी दुनिया पर श्राप बन चुका है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को कत्ल करके ऐसा गुनाह कर दिया है जिसकी सज़ा, अमेरिका के गलत हरकतों की सज़ा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ रही है। उधर ईरान ने इशारा किया है कि वो अपनी देश की एयरलाइंस ईरान एयर को दोबारा से चालू करने वाला है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है, हालांकि इसकी सुनना कोई चाहता नहीं, इसने कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान अमेरिका से बातचीत करके नॉर्मलाइजेशन कर ले, लड़ाई दंगा ख़त्म कर ले, और हम खिलाफ हैं उस बयान के, उस मांग के जिसमें मांग की जा रही है कि इजराइल पर पाबंदियां लगाई जाएं। अब जिस देश का राष्ट्रपति खुद ही बातचीत लबर लबर लल्लो चला के ख़राब कर रहा हो, अगला फिर क्यों बात करेगा। अब इस गुलाबी सुअर को इसके हाथ से कोई फ़ोन छीनो साले के, ये लिखता है हर आधे घंटे में, और इसने लिखा है कि ईरान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। बताइए, गुलाबी सुअर को ये नहीं नज़र आया कि इजराइल ने लेबनान पर हमले किए और वो कर रहा है, तोड़फोड़ मचा रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, वहां सीज फायर का उल्लंघन नहीं दिख रहा है। गाजा के अंदर इजराइल रोज बमबारी कर रहा है, 4 से 5 लोगों को मार रहा है, अमेरिका को नहीं दिख रहा है कि इजराइल सीज फायर कर रहा है। ईरान रोज सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, गुलाबी सुअर को यह ठीक से दिख रहा है। मेरे दोस्तों, ईरान पूरी ताकत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जकड़ चुका है। पूरी दुनिया इसीलिए हिली हुई है कि ईरान पूरी मजबूती से डटा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ऐतिहासिक तस्वीर है, खास करके गुलाबी सुअर के मुंह पर थूकते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान का, अपने देश का परचम लहराया है। अल्लाह अकबर। आप समझिए अमेरिका और इजराइल का आतंक कैसा है। ईरान पर जो हमला किया गया कैसा किया गया, जरा इन शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ईरान ने कहा है कि हमारे मुल्क में जितने लोग अमेरिका के आतंक से मारे गए हैं, अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए हैं,
उनमें से 40% मारे गए लोगों को पहचाना भी नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, ऐसा हमला किया है अमेरिका ने, इजराइल ने ईरानियों के ऊपर, ईरान के आम लोगों के ऊपर, कि उनके खुद के घर वाले भी उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि हमारे 415 अमेरिकी फौजी घायल हुए हैं, लेकिन मारे कितने गए हैं ये कोई नहीं बता रहा है। उधर IRGC कमांडर ने फिर से धमकी दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन करते हैं और हम पर हमला करते हैं तो उसी वक्त तगड़ा जवाब देंगे बिना समय बर्बाद किए। उधर ईरान ने मांग की है कि इजराइल भी NPT प्रोग्राम में शामिल हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी में शामिल हो। उधर गुलाबी सुअर, सोचिए, एक तरफ मांग कर रहा है कि हमसे बात कर लो, बात कर लो हमसे, अबे बात कर लो हमसे, डील कर लो, ये वाला कैरेक्टर है, तो सामने वाला बात क्यों करेगा। अब बौखलाहट देखिए, कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम कंट्रोल कर रहे हैं। देख लीजिए, ये होता है सूखा नशा। जिसने पोलियो की 2 खुराक ना पियो तो बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। अब आपने अभी मेरी ही इसी रिपोर्ट में देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान झंडा लहरा रहा है अपना, और गुलाबी सुअर कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम कंट्रोल कर रहे हैं और मुझे लगता है अच्छी डील हो जाएगी। पिछले 48 घंटे से हर रिपोर्ट में मैंने दिखाया है कि ईरान कह रहा है कि हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात नहीं, ये अपनी एक फर्जी दुनिया में जी रहा है जहां इसको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही सच है। मेरे दोस्तों, यूरोपियन ऑफिशियल ने कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से यूरोप में फूड की शॉर्टेज हो सकती है, उसको स्टोरेज करना होगा, फालतू में चीजों को वेस्ट नहीं होने देना है। यानी आज हालत यह हो गई है, ईरान की ताकत आप समझिए कि यूरोप ऐलान कर रहा है कि हमारे यहां खाने पीने की, अनाज की कमी हो सकती है। उधर चाइना के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने पाकिस्तान की टॉप टीम से, डेलीगेशन से मिलकर बात की है। दोनों के बीच क्या बात हुई है नहीं पता, लेकिन बात तो हुई है। मेरे दोस्तों, जो कुर्दिश लड़ाके अब तक कह रहे थे हम नहीं लड़ेंगे जी, जब ईरान पीट रहा था, अब तक पीट रहा है, तो इन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ रहे, हमारी लड़ाई ईरान से नहीं है, गलती हो गई, हम बिल्कुल अलग हैं। लेकिन ईरान लगातार मार, सीज फायर के बावजूद इराक में कुर्दिश लड़ाकों को लगातार, कुर्दिश आतंकवादियों को लगातार टारगेट कर रहा था ईरान। सबको ये लग रहा था कि यार ईरान क्यों ही मार रहा है जब लड़ाई नहीं चल रही है, सीज फायर हो, तो यह वजह थी। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुर्दिश लड़ाकों ने एक्सेप्ट किया है कि हमने ईरान के जो ठिकाने हैं इराक में उन पर हमले किए हैं। तो मौका पाते ही जब कुर्द के लड़ाके ईरान पर पलटवार कर रहे हैं तो ईरान कहां गलत कर रहा है, लगातार मार रहा है। तो भाई वहीं ईरान के जुडिशरी चीफ ने कहा है कि हमें पूरा यकीन है 100% अमेरिका हम पर हमला करेगा। और हम बता देना चाहते हैं कि हम भी, पूरा वीडियो आया है भाई, बयान है उनका, उन्होंने कहा कि हम भी 100% पूरी तरह से तैयार हैं अमेरिका पर हमला करने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी अपडेट के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। कई सारे अपडेट दे चुका हूं, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हमारे चैनल रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।